लेके गुरु नाम चले सिद्धाश्रम धाम चले, लेके गुरु नाम चले सिद्धाश्रम धाम चले। लगी बस एक लगन एक लगन एक लगन, चार नहीं गुरु दर्शन समाचार नहीं। निकलोगे जो सत्य खोजने, सत्य तुम्हें मिल जाएगा। पतझड़ वाले इस भूतल पर चमन खिला मिल जाएगा। सत्य अगर पहचान सको तो नजर पारखी पैदा कर। ऊपर वाला जिसको कहते धरती पर मिल जाएगा। यह भारत भूमि आदिकाल से आध्यात्म की उद्भव भूमि के रूप में जानी जाती रही है। यहाँ के वेद पुराण, उपनिषद, ऋषि मुनि, साधक, भक्त आदि के द्वारा सत्य धर्म के रक्षार्थ विश्व के सम्मुख अद्वितीय चिंतन व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है। उसी तरह इस काल में भी प्रातःकालीन सूर्य के नवीन प्रकाश की तरह धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा कलिकाल के तिमिर को हटाकर धर्म को आडंबर रहित, समाज को नशा एवं मांसाहार से मुक्त तथा राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आध्यात्मिक दृढ़ प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम से परम पूज्य गुरुवर की अमृतमयी तेजस्वी वाणी का यह चिंतन आप सबके हितार्थ प्रस्तुत है। जय गुरुवर की, जय माता की। परमहंस योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। जय गुरुवर की, 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 जय माता 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 की, जोर से बोलो जय माता की, आवाज ना आई जय माता की, हम भी बोले जय माता की, हम भी बोलो जय माता की, जो भी बोला जय माता की, कर गया तोला जय माता की, माता प्यारा जय माता की, ताकत दुलारा जय माता की, जय माता की, जय माता की, बोलो ब्रता जय माता की, मेन माता जय माता की, कुछ मिल जाता जय माता की, बोलने लगता जय माता की, 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 दर्शन पाया जय माता की, जय गवाया जय माता की, सफल बना लो जय माता की, जय गवाना
की मेरी मैया, हरी मेरी मैया, सबकी मैया, हरी दोस्त बोलो, मैया को मना लो, मैया को बुला लो, जय माता की, आवाज़ आई, दोस्त बोलो, मैया को बुला लो, पांडाल बुझा दो, हरी मैया सुन ले, दर्शन दे दे, माँ तेरो वाली, माँ जोतो वाली, माँ लाडो वाली, माँ मेरो वाली, माँ चिंतपूर्णी, माँ मारो वाली, माँ मुंडा देवी, वैष्णो देवी, माता कंकाली, जगत वाली, डोली काली, डोली बल्लो, फिर न मिलेगा, ऐसा होता, फिर मत पछताना, जय माता की, रोज बोलो, हाथ सुना दो, ताली बजा दो, जय माता की, मैया आ गए, दर्शन कर लो, डोली बोलो, जय माता की, फिर न मिलेगा, ऐसा होता है, अरे पीछे वालों, आवाज़ आई, जय माता की, लोग बजा दो, पांडाल बुझा दो, जय माता की, मैया आ गई, दर्शन कर लो, जय माता की, 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 जय माता की। बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलो परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम बोल माता आदि शक्ति जगजनी जगदमाते की। यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, चेतनांशों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। जीवन में यदि मनुष्य हर पल सजग और सचेत रहे और अपने उठने वाले हर कदमों पर अपनी निगाह रखे और उस पर विचार चिंतन करता रहे, ऐसा करने वाला मनुष्य बहुत कम भटक पाता है। यदि वह जीवन के हर पल पर एक पैनी निगाह रखे, इस भयावह कलिकाल के वातावरण में वह देखने का प्रयास करे कि मेरे कदम सत्य पथ की ओर बढ़ रहे हैं या असत्य पथ की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे जीवन में कितने क्षण ऐसे आ रहे हैं जो साधनामय बनते जा रहे हैं, धर्ममय बनते चले जा रहे हैं, और कितने क्षण ऐसे आ रहे हैं जो अधर्ममय बनते चले जा रहे हैं, जो मुझे कुमार्ग की ओर ले जा रहे हैं। यदि केवल मनुष्य इनका आंकलन करने लग जाए, नित्य प्रति, प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति सेकंड, अगर उसकी केवल एक सोच बनी रहे कि मुझे एक सजगता का जीवन जीना है, मैं अपने लिए स्वयं एक सजग प्रहरी बनकर जीवन जीऊंगा, यदि इतनी सी छोटी सी सोच बन जाए तो जो मनुष्य आज, मैं अक्सर उन शब्दों को उपयोग करता हूं कि मानसिक विकलांगता की ओर बढ़ता जा रहा है, तो उस मानसिक विकलांगता से ऊपर उठकर अपने अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना कर उस सत्य पथ की ओर बढ़ता हुआ अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति कर सकता है। केवल थोड़ी सी सोच अपनाने की जरूरत है, एक विचार अपनाने की जरूरत है। हमें धर्म पथ पर बढ़ने के लिए बहुत बड़े शास्त्रों उपनिषदों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर काल परिस्थिति में अलग अलग मार्ग होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। सावन भादों की बहती हुई नदी में
यदि आपको पार करना है तो या तो पुल की आवश्यकता पड़ेगी या नाव की आवश्यकता पड़ेगी। और वही जेठ बैसाख गर्मियों में जब नदियों में पानी ना हो तब फिर आप नाव ही तलाशते रह जाएं, जबकि पानी वहां घुटनों घुटनों पर हो, 1-1, 2-2 फीट का भरा हुआ हो, फिर भी आप तलाशें कि हमारे पूर्वज, हमारे जो मार्गदर्शक थे वो नाव से ही पार करते थे, पुल से ही पार करते थे। हम जब कोई नाव हमें दिखेगी, जब पुल दिखेगी, तभी हम नदी को पार करके दूसरी पार जाएंगे। यह सोच उसकी हो सकती है जो मानसिक रूप से विकलांग हो चुका हो और जिसकी मन शक्ति प्रबल है। वो तत्क्षण निर्णय लेता है कि जिस समय नदी प्रवाह में है उस समय मुझे नाव की आवश्यकता है, उस समय मुझे पुल की आवश्यकता है। और जिस समय नदी प्रवाह में नहीं है, नदी में जल सामान्य सा है, उस समय मैं अगर इंतजार करता रहा नाव की, इंतजार करता रहा कि किस जगह पुल है, वहां दूर रास्ते से जाकर उस पुल के रास्ते से जाकर पार करता रहा, तो मेरा समय भी नष्ट होगा और नाव उस कम पानी में नाव भी हमें इस पार से उस पार नहीं पहुंचा सकेगी। अतः हर काल परिस्थिति में यदि हम विवेकवान बन करके जीवन जिए तो हमें समझ में आ जाए हमें कब, कहां, किस तरह के मार्ग को अपनाने की जरूरत है। और आज इस कलिकाल के भयावह वातावरण में जहां पूर्ण मानवता तड़प रही है, कराह रही है, हर मन अशांत है। एक अंधी भौतिकतावाद की दौड़ में मनुष्य बढ़ता चला जा रहा है। सोच केवल एक बिंदु पर आकर टिक गई है, धन कमाओ शायद हमें सुख मिल जाएगा, मगर फिर भी अशांति है। बड़े से बड़े धनाढ्यों के यहां जाइए, वो भी अशांत हैं, अतृप्त हैं। तो क्या हमें अशांति और अतृप्त का जीवन चाहिए या शांति और तृप्ति का जीवन? हम कौन हैं, किसकी संतान हैं, हमारी आत्मा किसकी अंश है? क्या इस बिंदु पर विचार करना वर्तमान समाज की, वर्तमान मानव का कर्तव्य नहीं बनता? किस धर्म पथ की अंधी खाई में आप लोग बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ भयावह है, जिससे निकल पाना भी मुश्किल हो सकता है। अतः इस कलिकाल के भयावह वातावरण में हर मनुष्य को सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि ये जो परंपरागत मनुष्य पतन के मार्ग में जा रहा है, उसकी शारीरिक क्षमता क्षीण होती जा रही है, मानसिक क्षमता क्षीण होती जा रही है, बौद्धिक क्षमता क्षीण होती जा रही है, उम्र घटती जा रही है। ये सभी जो सामर्थ्य मनुष्य की थी वो घटते क्रम में जा रही है और फिर भी हम समझे कि हम विकास की ओर जा रहे हैं। 21वीं सदी में हम और विकास कर लेंगे, 22वीं सदी में हम और विकास कर लेंगे। एक बार इन बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। नवरात्रि जैसे पावन पवित्र पर्व, ये तिथियां, ये क्षण हमें प्रकट सत्ता से सौभाग्य स्वरूप प्राप्त हुए हैं। किन क्षणों का हम सदुपयोग करें, इन क्षणों पर हम कुछ सोचें, विचार करें, उस प्रकट सत्ता की ऊर्जा का अर्जन करें। हर पल एक सोच होनी चाहिए। माता आदिशक्ति जगन्नी जगदम्बा की आराधना के लिए तो सभी काल एक समान है, मगर निश्चित है कुछ क्षण विशेषों का एक विशेष फल होता है। नवरात्र के पावन पवित्र दिनों पर हमें किसी योगों के विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। नवरात्रि का हर पल, हर क्षण, दिन और रात्रि एक समान होते हैं। हमें सौभाग्य से वर्ष में 2 जो नवरात्रियां मिलती हैं, मैंने कहा 4 नवरात्रियां होती हैं, मगर समाज के लिए, गृहस्थ मनुष्यों के लिए, समाज के लिए 2 नवरात्रियों का ही उपयोग करने का चिंतन ऋषियों मुनियों ने दिया है। इन नवरात्रि के क्षणों में केवल हम उपवास करते रहें, केवल हम मंत्र जाप करते रहें, केवल हम साधना करते रहें, निराहार रहते रहें, निर्जला व्रत रहते रहें, इससे कोई खास लाभ नहीं प्राप्त हो सकेगा। क्या आप निर्जला व्रत रह लेते हैं, आप 9 दिन जल नहीं ले ग्रहण कर रहे, निश्चित है साधक का कर्तव्य है कि नवरात्र में कम से कम भोजन लेकर के, आवश्यकता पड़ती है तो जहां निराहार रहना पड़ता है। यदि हम किसी साधना अनुष्ठान के 10-10, 12-12 घंटे के क्रमों में बैठे हुए हैं,
सतत मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान साधना में बैठे हुए हैं, तो हमें जल भी अगर नहीं ग्रहण कर रहे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। भोजन नहीं ले रहे तो उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर हम भोजन लेके बैठेंगे तो मंत्र जाप नहीं कर सकेंगे। मगर यदि हम सामान्य सा जीवन जी रहे हैं तो हमारे लिए केवल एक ही चीज नहीं होना चाहिए कि हम निराहार ही रहना शुरू कर दें। इससे शारीरिक क्षमता क्षीण होती है, और जिस मनुष्य की शारीरिक क्षमता क्षीण होने लग जाएगी तो मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता भी क्षीण होती है। व्रत उपवास आवश्यक है, मगर मनुष्य की वर्तमान शारीरिक क्षमता के अनुसार। वर्ष भर आप नाना प्रकार की चीजें खाते रहते हैं, सुबह से शाम तक भोजन करते रहते हैं, दिन में 2-2, 3-3 बार भोजन करते हैं। अचानक आप व्रत रहना शुरू कर देंगे, उस कठोर व्रत का निर्णय ले लेंगे कि मैं निराहार रहूंगा, एक बूंद भी जल नहीं लूंगा। जिनके अंदर प्रबल साधनात्मक प्रवृत्ति है वह अगर कुछ 1 दिन 2 दिन या कुछ ऐसे क्रमों का कभी कभार निर्णय ले लेते हैं तो अनुचित नहीं है। मगर नवरात्र के 9 दिनों के व्रत रहने के क्रम को मैंने बतलाया है कि दिन में आप कम से कम फलाहार लें, जल जितना आवश्यकता है उतनी ले सकते हैं, और सायंकाल सूर्यास्त के बाद एक समय का भोजन अवश्य करें। वह भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, दाल चावल रोटी नमक कुछ भी एक समय सूर्यास्त के बाद आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। यह प्रारंभिक चिंतन मैं इसलिए दे रहा हूं कि नवरात्रि पर्व पर आप लोग यहाँ आए हुए हैं, कुछ लोग नए भक्त आए हुए हैं, उनके अपने अपने नियम बनाए होते हैं कि मैं तो 9 दिन बाद ही भोजन करूंगा। भोजन सभी हैं, एक फल भी भोजन है, सिंघाड़े को आप ले रहे हैं वो भी भोजन है, एक गेहूं का दाना भी भोजन ही है। शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। दिन में हम फलाहार और ऐसे चीजों का फल के रूप में लेते हैं कि जिनसे हमारे शरीर में गरिष्ठता का भाव ना हो। अपाच्य भोजन यदि हम ले लेंगे, उपवास का तात्पर्य होता है नजदीक वास करना, किसके? अपनी आत्मा के नजदीक। तो जितना हम कम से कम भोजन करेंगे उतना हम अपनी आत्मा के नजदीक वास करेंगे, और जो जो हम आत्मा के नजदीक आते हैं, जो जो हमारी सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावित होती चली जाती हैं, और सतोगुणी कोशिकाओं के प्रभावित होने पर ही हमें सभी क्षेत्रों का लाभ प्राप्त होता है। अतः जो नए भक्त आए हुए वह सायंकाल एक समय का भोजन कर सकते हैं। प्रारंभिक चिंतन में उन चिंतनों को देना मेरे लिए अनिवार्य था, क्योंकि जहां हम जिस स्थान पर रहते हैं उन नियमों का यदि हम पालन करते हैं तो वहां की ऊर्जा का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जिस दिशा में मैं चिंतन दे रहा था कि आज समाज जिस पतन के मार्ग में जा रहा है उसे किस प्रकार से रोका जाए, आज वर्तमान की आवश्यकता यह है। इसकी नहीं कि बड़े बड़े हम धर्म ग्रंथों को कंठस्थ कर रहे हैं, रटते रहें, ताली बजाते रहें, उनका गुणगान करते रहें, उनके लिए बस नाचते गाते और मस्ती में अपने आप में झूमते रहें और हमारे हाथ कुछ भी न लगे, हम फिर भी खाली के खाली रह जाएं। हमें आवश्यकता है अपने आप को पतन के मार्ग से बचाने की, और पतन से मार्ग से बचाने के लिए हमारे पास सबसे पहला अस्त्र होता है हमारी आत्मा, हमारा गुरु और हमारी इष्ट। जो पूर्ण निष्ठा विश्वास इन तीनों चीजों पर रखता है, तीनों सत्ताओं पर रखता है, वही मनुष्य सत्य पथ पर, वही मनुष्य धर्म पथ पर बढ़ सकता है। और मनुष्य का यदि यह कह दिया जाए कि मनुष्य अपने आप को यदि उभारना चाहता है, ऊपर उठाना चाहता है, यदि उसे एहसास होता है कि मैं कहीं ना कहीं भयावह वातावरण में ग्रसित हो चुका हूं और यह जन्म दर जन्म मेरे साथ चलता चला जाएगा, कुछ समय पूर्वजों के साथ चलता आ रहा है, मेरे साथ चलेगा, मेरे बच्चों के साथ चलेगा, आगे आने वाली पीढ़ियों में चलेगा, तो मैं इससे बचूं कैसे? तो बचने के लिए 3 कर्तव्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है हर मनुष्य को। इसलिए मैंने कहा कि मंत्र जाप ध्यान साधना इतना ही पर्याप्त नहीं होता, एक विचार शक्ति जागृत करने की आवश्यकता होती है, बहुमुखी विचारधारा को लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे अंदर एक सामान्य शक्ति नहीं समाहित। बाह्य रूप में जो हम देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे, दृश्य अदृश्य जगत, पूर्ण ब्रह्मांड हमारी आत्मा के साथ बैठा हुआ हमारी आत्मा में समाहित है। जिस तरह एक कंप्यूटर में आप बहुत कुछ चीजों को फिट कर देते हैं, जब चाहते हैं, जब उनका यदि आपको ज्ञान है तो खोल खोल करके उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह हमारे आत्मांश में, जिससे सूक्ष्म आज तक न कोई चीज बन पाई है न बन पाएगी, उस सूक्ष्म से कण में प्रकृति सत्ता ने समस्त ब्रह्मांड को समाहित कर दिया है। पूर्ण शक्तियां निहित कर दी हैं और हम बाहर की ओर भग रहे हैं।
जहां हमें अंतर्मुखी होना चाहिए, बाहरमुखी तो हमें केवल उतना होना चाहिए जितना हमारे लिए नितांत हो सकता है। एक मनुष्य यदि सामर्थ्यवान हो, चेतनावान हो, तो रोटी और कपड़ा और मकान जिसकी भी चर्चा हो रही थी उसके लिए कितना वक्त देने की जरूरत है? बहुत कम समय। मगर आज पूरा का पूरा समय देने के बाद भी समाज रोटी कपड़ा और मकान से मुहताज होता जा रहा है। इसलिए जब हम मूल जड़ से कट जाएंगे, यदि किसी पेड़ पे की जड़ों को काट दें तो धीरे धीरे करके पेड़ सूखता चला जाएगा। पेड़ के ऊपर चाहे जितनी साफ सफाई करे, चाहे जितना करे, बड़ा सा बड़ा दरख्त भी पेड़ यदि जड़ों को काट दिया जाए तो वह सूख जाएगा। उसी तरह आप अपनी जड़ों को काट रहे हैं, अंदर कुछ नहीं है। लाभ आप सभी चाहते हैं, अंतर मन से बार बार आपके प्रेरणा उठती है कि मैं सत्य पथ पर चलूं, एक आवाज उठती है और वह आवाज ही तो आप लोगों को खींचकर इस स्थान तक लाती है। वह पूर्व संस्कार ही तो आप लोगों को खींचकर इस स्थान तक लाते हैं कि इस कलिकाल के भयावह वातावरण में भी आपके कदम यहां तक पहुंचते हैं। आप सत्य पथ के राही बन चुके हैं। आप में से अनेकों मेरे चेतना अंश बन चुके हैं। तो हमारा जीवन कैसा हो? क्या गुरु के गुणगान करते रहें? क्या मां के जयकारे लगाते रहें? मैंने कहा यह एक पक्ष है। आपको बहुमुखी विचारधारा लेके चलना है अगर आप मेरे वास्तव में चेतना अंश बनना चाहते हैं। बहुमुखी विचारधारा की सोच रखो। यह सीमित दायरा नहीं कि बस मां के हम गुणगान कर लेंगे, गुरुवर के गुणगान कर लेंगे, इसी से हमारा पूर्ण कल्याण हो जाएगा। मैं केवल आपका कल्याण करने नहीं आया हूं कि आप भौतिक सुख शांति को अर्जित कर लें, आपकी भौतिक समस्याओं का समाधान हो जाए। मैं आपकी उस समस्या का समाधान करने आया हूं जिस समस्या का समाधान वर्तमान में करने की सामर्थ्य, पात्रता ना ग्रंथों में है, ना पुराणों में है, ना शास्त्रों में, ना उपनिषदों में है, ना वर्तमान के साधु संत सन्यासियों में। उस समस्या का समाधान केवल माता आदिशक्ति जैनी जगदम्बा की कृपा से जिस विचारधारा पर मैं आपको बढ़ा रहा हूं उस विचारधारा पर बढ़ने से होगा। यदि वास्तव में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं का भी समाधान चाहते हैं, तो आपको सत्य पथ को अपनाना ही होगा। अन्यथा मैं कितने ही आशीर्वाद क्यों न देता रहूं, वह आशीर्वाद आपके ऊपर से ही निकलते चले जाएंगे। और अगर एक सोच बना ली जाए, एक अपने अंदर तड़प ले ली जाए कि हम बहुत पीछे आकर खड़े हो चुके हैं, मानव का सहज स्वरूप कितनी उच्चता का है, उसके लिए हमें उन ऋषियों मुनियों की परंपरा को, ऋषियों मुनियों के बारे में विचार जरूर करना पड़ेगा, सोचना जरूर पड़ेगा कि हम सामान्य इंसान हैं, हम उस परम सत्ता का अंश लिए बैठे हैं और हम ऋषियों मुनियों की ही संतान हैं। और अगर यह भ्रम भी तुम्हारे मन मस्तिष्क में बना रहे तो कम से कम आपके गुरु ने आपको चेतना अंश बनाया है। चेतना अंश का तात्पर्य आप सतत जानते हैं कि गुरु आपको सबको अपने समान बनाने के लिए आया है, उस रास्ते की ओर खींचने के लिए आया है कि जिस जगह का आनंद मैं प्राप्त कर रहा हूं, जिन चरणों का सानिध्य मैं प्राप्त कर रहा हूं, एक न एक दिन तुम्हें भी उन चरणों का सानिध्य प्राप्त हो सके। जिस आत्मबल का जीवन आपका गुरु जीता है, उसी आत्मबल का जीवन आप जी सकें। मैं यही नहीं कहता कि आप मुझे अपने हृदय पर धारण करें। हर मंचों से आप स्वतः एहसास करते होंगे, देखते हैं, सुनते हैं, मेरी विचारधारा सहज कि मैं अपने शिष्यों को सतत अपने हृदय पर धारण करता हूं। जो अपने हृदय में धारण करता होगा वही चेतना अंश आपको बना सकता है। और आशीर्वादों को लेकर हम केवल बैठ जाएं, हम उन सौभाग्यों को यदि समझने का प्रयास नहीं किया और उन सौभाग्यों को लेकर के हमने अपने आप के सौभाग्य को और बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, तो जिस तरह ठहरा हुआ जल दूषित हो जाता है, इस तरह आपके अंदर एक प्रवाह की आवश्यकता है, एक गति की आवश्यकता है कि जिस ओर मैं खींचना चाहता हूं उसी ओर हर पल बढ़ने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए। जब तक वह प्रबल तड़प, वह प्रबल भूख आपके अंदर जागृत नहीं होगी, भौतिकतावाद की भूख तो आपको एहसास करा देती है, मगर जिस दिन आपका मन तड़पने लगे, व्याकुल होने लगे अपने गुरु के लिए, अपने देवस्थान के लिए, उस प्रगत सत्ता के लिए, अपने आप को चेतनावान बनाने के लिए, उसी दिन तुम समझना कि वास्तव में चेतना अंश जो मैं आपको बना रहा हूं उसका बीजारोपण आपके अंदर हो चुका है।
और उस बहुमुखी विचारधारा के लिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि 3 कर्तव्यों पर विशेष ध्यान रखे, वहां से शुरुआत करे। सत्य, शांति और शक्ति, इन्हीं का सहारा लेकर वह भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति की प्राप्त कर सकता है। आज वर्तमान में आवश्यकता है कि सबसे पहले साधक हैं जो शिष्य मेरे, वह सत्य का वर्ण करें, सत्य बोलना सीखें, सत्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर करना सीखें, सत्य वक्ता बने। वाणी की शक्ति कितनी प्रबल होती है इसका एहसास आप लोगों ने किया नहीं। पहले हमारे ऋषि मुनि के अंदर वाक शक्ति हुआ करती थी। एक साधक कोई भी चीजें कह देता था वो समाज को उसी तरह फलीभूत होती थी। माता पिता भी अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद दे देते थे तो ये आशीर्वाद फलीभूत होते थे। आवश्यकता होती है, चूंकि मैंने कहा ये आत्मा की जो शक्तियां उनको समझने का प्रयास करो। जो वाणी हमारे मुख से निकलती है, यदि हम सत्य की विचारधारा का वर्णन कर लें कि हमें जीवन में असत्य का सहारा नहीं लेना, तो हम पतन के मार्ग से बचने लगेंगे। पतन में के मार्ग में जाने के लिए सबसे पहले शुरुआत होती है असत्य से। उस असत्य से बचो, सत्य का वर्णन करो, सत्य बोलना सीखो। सत्य आज तक न कभी किसी से पराजित हुआ है और न पराजित होगा, यह आपके मन मस्तिष्क पर सदैव बैठा रहना चाहिए। और उसके बाद शांति का भाव अपने अंदर रखो। हर पल शांत चित्त रहना सीखो। उतना ही बोलो जितना बोलना आवश्यक हो, उतनी ही वार्तालाप करो जितनी वार्तालाप आवश्यक हो। आपकी 75% ऊर्जा निरर्थक नष्ट होती रहती है, जागते भी और सोते भी, चूंकि वह प्रवाह खुल चुके हैं। जिस तरह किसी बड़े से बड़े बांध में भी अगर एक कोई छोटा सा सुराख हो जाए तो धीरे धीरे करके पानी का प्रवाह बड़े सुराख में अपने आप परिवर्तित कर लेता है। इसी तरह आपके अंदर वह बड़ा सुराख बन चुका है कि आपकी ऊर्जा शक्ति को नष्ट करने के रास्ते खुल चुके हैं कि आप चाहते हैं तो नहीं रोक पाते, मगर रोकना आपको ही पड़ेगा। कि अपने आप को शांत रखना पहले सीखो, सत्य बोलो और शांति की शरण गहो। यदि तुम्हारे अंदर हर पल शांति नहीं रहेगी, तुम्हारा मन हर पल अशांत रहेगा, तो तुम्हारी कार्य क्षमता बाधित होगी। तुम जो करना चाहते हो वह कर नहीं सकोगे। तुम्हें कब कहां पर क्या निर्णय लेना चाहिए वह निर्णय नहीं ले पाओगे, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता तो हमारे अंदर से आना है। हमारी बुद्धि हमें निर्णय देगी, और अगर हम दुर्बुद्धि के शरण में बने रहे तो हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अतः हमेशा पहले सत्यवक्ता बनो। जीवन में कुछ भी हो जाए, लाभ हानि, जीवन मरण, कुछ भी चीजें आ जाएं, मगर कभी भी सत्य का साथ मत छोड़ो। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम से प्रकाशित धर्म आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से भरपूर सिद्धाश्रम पत्रिका, जो आपको आध्यात्मिक आडंबरों से दूर रखते हुए पूर्णत्व प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है, जिसे आप सदस्य बनकर अवश्य प्राप्त करें।